जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। मैं शाहिद खान। आज बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर। जी हाँ, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी 8-10 दिन से तकरीबन हर मीडिया चैनल पर, सोशल मीडिया चैनल पर, डिजिटल मीडिया चैनल पर, मेन स्ट्रीम पर नहीं, मेन स्ट्रीम वाले तो इसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो ये खुलासा हुआ है, तकरीबन जितने भी वीडियो मैंने देखे हैं उसको देखकर जो समझ मुझे आई है, उससे ये पता चलता है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। जी हाँ, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं घोटाला नहीं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है देशवासियों के साथ, देश के साथ। ये है असली देशद्रोही। ये देशद्रोह का काम है। ये देशद्रोह का काम जिसने किया है, जो इस देश के नागरिकों को देशद्रोही कहते थे, वही हैं असली देशद्रोही। उन्होंने ये देशद्रोह का काम किया है। ये घोटाला नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। आम तरीके से अगर इसको समझा जाए तो ये कुछ इस तरह से है कि इसमें डर और दूसरी चीज लालच। जो लोग चंदा दे रहे हैं, जो कंपनियां चंदा दे रही हैं हजारों हजारों करोड़ रुपए का, वो किस लिए दे रही हैं? वो लालच में दे रही हैं कि उसके बदले में उनको प्रोजेक्ट मिलेंगे, उनको टेंडर पास होंगे। और एक डर से दे रही है कि यानी ईडी के डर से। ईडी उनके यहाँ छापा डालती है, ईडी की रेड पड़ती है, और उसके ही अगले दिन, 1-2 दिन में वो हजारों करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से सरकार को देते हैं। जी हाँ, उसी सरकार को, बीजेपी सरकार को। जिससे कि ये अब तक साफ हो चुका है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ये तो सोचने की बात है। सबसे पहले तो हाँ, एक बात और, मैं उन समाज सेवक लोगों को, उन जीदार पत्रकारों को सैल्यूट, दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने इस इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। और ये कोई आज की बात नहीं है, तकरीबन 6-7 साल से ये सब चल रहा है। बीच में सुनने में आप लोगों के आया भी होगा कि 2019 का जो चुनाव था, वो देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बीजेपी ने लड़ा, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया बीजेपी ने। वो इसी तरह से बैकडोर से आए हुए चंदे के जरिए से, चंदा कह लो या उगाही कह लो, क्या कहा जाए इसको, चारों तरफ थू थू हो रही है उस देश के प्रधानमंत्री की, जो ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। कितना खुले तरीके से लूट हुई है, हजारों करोड़ रुपए की, पूरे देश को ही बेचने पे तुले हुए हैं। कुछ चीजें तो साफ जाहिर थी। राहुल गांधी जी अक्सर अपने भाषणों में बताया करते थे कॉरपोरेट को किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। अब ये उसकी परत दर परत आम पब्लिक के सामने भी आती जा रही है और आम पब्लिक की समझ में भी आती जा रही है। मैं एक बार फिर से उन पत्रकारों को, जीदार पत्रकारों को, उन समाज सेवकों को, देश के उन कर्मठ वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को और सुप्रीम कोर्ट के जज को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने एक उम्मीद की किरण एक बाकी रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। जितने भी इतने बड़े बड़े घोटाले जब सरकार कर रही है, जिससे कि पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो सरकार ही जब चोरी पर उतर आए, तो एक ही उम्मीद बचती है देश के नागरिकों के लिए, वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर पब्लिक की आकांक्षाओं पे खरा भी उतरा है, और अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि ये कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही हो रहा है सब कुछ। दो चीजें इसमें सामने आती हैं, एक तो डर और दूसरा लालच। जी हाँ, हजारों करोड़ रुपया कोई किसी को क्यों देगा चंदे में? 1 रुपया तो, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये तो कोई आजकल किसी को देने को तैयार नहीं है बगैर किसी मकसद के, जब तक उसको अपना कोई उसमें लालच ना हो या उसको डर ना हो। डर सीधा सा ईडी का डर। ईडी रेड करती है, छापे मारती है, उसके बाद वो कंपनी जो है उनको हजारों करोड़ रुपए का चंदा देती है।
फिर वो पाक साफ हो जाती है। और ये तो बातें सब आपके सामने आ ही रही हैं कि वो चंदा देने वाले लोग कौन हैं। लॉटरी के धंधे से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े ऐसे कॉरपोरेट जिन्होंने चंदा दिया, लालच में दिया, और कुछ लोगों ने डर के दिया। तो एक्सपोज तो हो ही चुके हैं ये, लेकिन अब बहुत ही, देखिए, सिर्फ आज का दिन बाकी है। कल चुनाव की घोषणा हो जानी है कि चुनाव कब होंगे। कल इसकी घोषणा हो जाएगी, कैसे टाइम पर, कैसे मौके पर ये सब खुलासा हुआ है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं उन पत्रकारों का, उन समाज सेवकों का, जिन्होंने इतने साल से लगे हुए थे। वो कितनी बार ना उम्मीद हुए होंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। क्योंकि एक चीज़ ऐसी है कि जो हमेशा सच साबित हुई है, यानी सच की जीत होती है हमेशा। सत्यमेव जयते। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये सब साबित होकर दिखाया जा रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है कि सच की जीत हो रही है। और अब ये आम पब्लिक को, आम जनता को बहुत ही सोचने की बात है, बहुत ही सोच समझ कर अपने वोट का जो अधिकार है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और शायद है कि जो कुछ बच गया है उसको ही बचा लेने में, अब उसको ही बचा लेना एक बहुत बड़ी बात होगी। कितना कुछ तो ये बेच चुके हैं देश को, सारे बड़े बड़े संस्थान जो कांग्रेस ने 70 सालों में, ये कहते हैं ना कि क्या बनाया क्या करा, जो कुछ ये बेच रहे हैं वो सब कांग्रेस ने ही तो बनाया था। जो इन्होंने बेचा है, जो ये बेच रहे हैं, वो सब कांग्रेस की देन थी। मगर उसको ये बेच के भ्रष्टाचारी लोग किस तरह से देश को खोखला करने पे लगे हुए हैं, ये बहुत ही सोचने की बात है आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। ये इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इन सब की वजह क्या है? कहीं ना कहीं घूमकर ये वहीं पे आती है बात। आप याद कीजिए वो दौर कोरोना का, जिस टाइम पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी, त्राही त्राही मची हुई थी। उस टाइम पर ये लोग, कैसी लूट मचा रखी थी इन लोगों ने। और कितने शर्म की बात है, पुलवामा हमले के बाद एक सुनने में आया है कि पाकिस्तानी कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया। कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये सारे लूट मचा रखी इन्होंने। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है। अब बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। आपके पास अभी वोट की ताकत बची हुई है। वैसे तो ये भी इल्ज़ाम लगता आया है, बहुत हद तक वो सच भी है, कि ये ईवीएम मशीन, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वकील और चारों तरफ आंदोलन की आवाज़ देश में उठ रही है, उसका भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अब ये जनता का अगर चुनाव हो गया, कल ऐलान हो जाएगा, ये पार्टियों का नहीं, अब ये जनता का और सरकार का, यानी जनता का और भ्रष्टाचारियों का चुनाव है। आपको चुनना है, एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं और एक तरफ आप हैं, यानी जनता है। ये चुनाव जनता वर्सेस भ्रष्टाचारी। देखते हैं जीत किसकी होती है। वैसे देखना क्या, पूरी पूरी उम्मीद है कि जीत सच की होगी, क्योंकि सत्यमेव जयते। सच कभी हार नहीं सकता, सच कभी पराजित नहीं हो सकता। परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये सच है, ये हकीकत है, और ये देश के सामने आ जाएगा। इनको तो कहीं भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। जो ये कहते हैं ना, झोला उठा के चल पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है झोला उठा के चल पड़ना। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, देश का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा अपराध किया है इन्होंने। उसकी सज़ा तो इनको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, शाहिद को इजाज़त दीजिए। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।